बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें। कौमी असेंबली का गर्मा गर्म इजलास हुआ। ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को शोर शराबा करने पर सख्त एक्शन की वार्निंग दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताटर ने कहा कि IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। शोर शराबा करने और नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। वज़ीर कानून की तकरीर पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल। ऐवान की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जिस तरह ये बिल ऐवान में लाए जा रहे हैं ये खिलाफ कानून है, शदीद मजम्मत करते हैं। उमर अयूब बोले, जो कानून साजी हो रही है उसका नून लीगी अरकान को भी इल्म नहीं है, जबरदस्ती कानून साजी नहीं करने देंगे। और ऐवान के बाहर भी अपोजिशन की जारहाना इनिंग्स। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने पहले ही रोज रूल से हटकर कानून साजी की है। गैर कानूनी अमल से ऑर्डिनेंस में तरमीम करवाई गई। असद कैसर ने कौमी असेंबली को ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा करार दे दिया। कहते हैं ये तवील जंग है, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इनका मुकाबला करेंगे। ये गलत फहमी दूर कर लें, हम ना डरेंगे ना ही पीछे हटेंगे। उमर अयूब ने कहा, IMF के साथ हमारा कोई राबता नहीं, हुकूमत बेसाखियों पर चल रही है, ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट ही नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, दहशतगर्द तंजीम है। पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में मुजाहरा और एहतजाज घिनौना खेल है। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस मुल्क दुश्मन जमात पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम कर रही है। ये जमात अब IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सब के लिए मुल्क पहले और सियासत बाद में है। IMF से मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही मौशरी सूरत हाल में बेहतरी आई है। उधर कौमी असम्बली ने गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। हुकूमत पर सीज़ फायर के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने का मुतालबा भी करते हैं। दूसरी जानिब हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में इस्माइल हनिया का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इस्माइल हनिया ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए सियासी, सफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाए। इसराइल को गैर मशरूत जंगबंदी पर मजबूर करने के लिए आलमी बरादरी पर दबाव डाला जाए। इसे सियासी और सफारती तौर पर अलग थलग करने के लिए मज़ीद कोशिशें की जाएँ। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का पहला रोज़ है। सिंध में 150 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन और मौला बख्श जांडियो समेत फैसल वावदा ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, जबकि MQM की जानिब से बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, आमिर चिश्ती, राउफ सिद्दीकी, शबीर कायम खानी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। पंजाब की 12 सीटों के लिए 120 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। उधर सेनेटर इसहाक डार के इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट की सीट पर कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए हैं। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF ने NFC फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया है। वफाक के पास NFC के तहत फंड्स को नाकाफी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़ुन दूर करने का भी मुतालबा किया है, जबकि आलमी मालियाती इदारे ने PIA समेत हुकूमती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया है। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को PIA के निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FPR वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे, जबकि तवानाई शोबे के गर्दिश कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वज़ारत तवानाई हुक्काम मुज़ाकरात करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। मज़ीद 111 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तैयारी कर ली गई। वफाकी हुकूमत को तजवीज़ भी दे दी गई है। माली साल 2023-24 में सिगरेट्स पर हदफ 1600 अरब रुपए मुकर्रर था, जबकि सिगरेट्स पर लगने वाली फेडरल एक्साइज ड्यूटी की क्या हद होगी और सिगरेट्स मज़ीद कितने महंगे होंगे, इस हवाले से जान लेते हैं। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये सिगरेट तो आपको पता है कि इसको मुद्दे सेहत कहा जाता है और यही वजह है कि हुकूमत चाह रही है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जाए। ये रवा माली साल जो जा रहा है इस पे जो सिगरेट पीने वाले हैं इनके ऊपर 600 अरब रुपए का
टैक्स का हदफ रखा गया था। अब अगले साल के लिए ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके ऊपर मजीद ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और 111 अरब मजीद ड्यूटी लगा दी जाएगी, जिससे सिगरेट महंगे हो गए और ये हदफ जो है 711 अरब कर दिया गया। अब ये 711 अरब वसूल करने के लिए 111 अरब जब ज़्यादा लगाए जाएंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी सिगरेट पे, तो यकीनी बात है सिगरेट जो है महंगे हो जाएंगे और तकरीबन जो डब्बी आपको अभी कोई 200-250 की मिलती है वो फिर 300-350 की हो जाएगी। तो यकीनी बात है फिर ठीक है अशरफ मेहताब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने का ऐलान सामने आया है। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन, ई गर्दावरी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मिलेगी, जबकि अमरीका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ समेत दीगर ममालिक में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर्विसेज के लिए जल्द इक़दामात का हुक्म दे दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, वकास गौरी से जान लेते हैं। जी वकास। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुरू करने का ऐलान किया है। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन और आवर्जी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत जो है वो मिलेगी। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ समेत दीगर इलाकों में मुकीम पाकिस्तानियों को सर्विसेज के लिए जल्द इक़दाम जो हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़रिए इस हवाले से इजलास भी हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सरकारी अराजी की लीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सरकारी अराजी में पार्क और रोड साइड स्मॉल जिम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का इमरजेंसी मरीजों की हस्पताल मुंतकिली के लिए बड़ा फैसला। मरियम नवाज ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि हमारे लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया जाएगा, जबकि मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला को एयर एम्बुलेंस मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। और पंजाब में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल इमरजेंसी के 2 ऑपरेशन थिएटर कई माह से बंद हैं। सैकड़ों ऑपरेशन मुतासर हो चुके हैं, जबकि इमरजेंसी में मरीजों को दूसरे ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल करना पड़ता है। डायरेक्टर इमरजेंसी का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर जल्द बहाल हो जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, मोहसिन नलवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन नलवी, बताइएगा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स बंद करने की क्या वजह बताई जा रही है इंतजामिया की जानिब से? आज बिल्कुल ये चिल्ड्रन अस्पताल जो कि पंजाब के बच्चों के इलाज के हवाले से सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को ऑपरेशन करवाने में शदीद मुश्किल का सामना है। संजीदा नैयत के जो मरीज हैं उनको भी ऑपरेशन करवाने में मुश्किल का सामना है। ऑपरेशन थिएटर बंद होने से ऑपरेशन बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। इमरजेंसी के मरीजों को इलेक्टिव ओटी में मुंतकिल करना पड़ता है, जबकि इलेक्टिव ओटी के अंदर जो पहले से दाखिल मरीज हैं उनको कई माह ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। फौरी नौयत के जो ऑपरेशन है उनके लिए भी डेट देना पड़ती है, जिसकी वजह से मरीज कई माह ऑपरेशन के लिए इंतजार करते हैं। अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए ऑपरेशन का सिलसिला शदीद मुतासर हुआ है, जबकि डायरेक्टर इमरजेंसी चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर नासिर का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर जो उनको 2 हफ्ते के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। कुछ जरूरी काम की वजह से रेनोवेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया था, लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर काफी अरसे से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न सिर्फ लाहौर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मोहसिन नलवी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करेंगे रमज़ान की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान में हफ्ता और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी है। रमज़ान के अयाम में मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी, जबकि अदालत ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस में LDA को तमाम रेस्टोरेंट्स में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाने की भी हिदायत कर दी है। और कराची में रमज़ान के महीने में महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत तो नाकाम हो गई है, लेकिन कराची के इलाके गुलबर्ग में नौजवान ने सब्सिडाइज रेट पर फल और सब्जी फराहम करना शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नियो के नुमाइंदे कामरान सुहेल से, जो वहीं पर मौजूद हैं। जी कामरान। और देखिए, रमज़ानुल मुबारक की आमद के बाद ही जो है वो
कराची के अंदर जो है मुक़य्यर हजरात जो है वो मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है चूँकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं, फल फ्रूट जो है वो शहरियों और रोज़ेदारों से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, और ऐसे में गुलबर्ग के इलाके के अंदर जो है वो एक नौजवान है, नबील उनका नाम है, उन्होंने जो है वो 30 रुपए की ये थैली जो है जिसमें फ्रूट है और सब्ज़ी है वो रखा है। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर इस वक्त परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं। नबील से हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है ये एक बड़ा अच्छा काम है, एक बहुत सस्ते में आपको लोगों को सब्ज़ी भी दे रहे हैं, केले भी दे रहे हैं और दीगर फ्रूट है। क्या क्या मेन्यू होता है आपका इसके? अच्छा, बेसिकली ये जो कैंप है ये तमाम जो है सब्सिडाइज फ्रूट्स हैं। आपको पता है कि दुनिया भर में ये होता है कि जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके अंदर जो है वो चीज़ों के रेट कम कर दिए जाते हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चीज़ डबल हो जाती है। हर चीज़ के माफिया आ जाते हैं, फ्रूट माफिया, वेजिटेबल माफिया। तो उन माफियाज़ को कंट्रोल करने के लिए हम ये सब्सिडाइज फ्रूट्स का कैंप लगा रहे हैं। हम मार्केट से जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा जो है प्राइस में ख़रीद के आवाम के लिए 90% ऑफ दे के आवाम को दे रहे हैं। यहाँ पर इनका यही कहना है कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता है, कोई त्यौहार आता है, तो हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम करती है आवाम को, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई सिलसिला नहीं किया गया, बल्कि माफिया के रहमो करम पर आवाम को छोड़ दिया गया। और कराची के ये नौजवान हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत आवाम को जो है वो सब्सिडाइज रेट के अंदर जो है वो फल फ्रूट सब्जियाँ जो है वो यहाँ पर फराहम कर रहे हैं। जी शुक्रिया कामरान। अपडेट करने के लिए रुक करेंगे पेशावर का, जहां पर रमजान के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। होलसेल मार्केट भी महंगाई की जद में आ गई है। आज मार्केटों की क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे शाहिद खान जो कि इस वक्त होलसेल मार्केट में मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है आज नरखों की? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही जो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें उसमें बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हर घर की जो ज़रूरत होती है वो घी होती है। तो घी जो लो क्वालिटी की घी है उस वक्त होलसेल मार्केट की अगर हम बात करें तो होलसेल मार्केट में फ़ी किलो जो है वो 390 रुपये तक चला गया है लो क्वालिटी की घी में। तो जो आम मार्केट है वहाँ पर इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा है और वहाँ पर तो मन माने रेट जो है वो वसूल किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दालों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। चावल है, जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशियाई खुर्दनोश उसमें काफ़ी इजाफा जो है वो देखने को मिला है। महंगाई जो है ना बहुत अपनी उरूज पे चली गई है और हर चीज़ में तकरीबन 30 से 40% इजाफा हो चुका है। और होलसेल जो थे वो बेचारे रिटेल पे आ चुके हैं और रिटेल वाले जो है वो ज़ीरो पे हैं। जो लोग घरों में सब्ज़ी लेके जाया करते थे 1 धड़ी या गोश्त 1 धड़ी वो 1 किलो पे आ चुके हैं। महंगाई की वजह से जो आम आदमी है वो गोश्त तो क्या वो सब्ज़ी भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि सब्ज़ियाँ दाल, अगर इस वक्त हम दाल की बात करें तो दाल चना जो है वो होलसेल में 290 रुपये किलो है। तो आम मार्केट में ये कीमत 30-40 रुपये आगे बढ़ा ले, तकरीबन 300 से ज़ायद इसकी कीमत बनती है। दाल माँ जो है वो 540 रुपये होलसेल पे जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह चावल जो है वो होलसेल में मार्केट में जो है वो 350 तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो आम मार्केट में इसकी कीमत जो है 370 से भी ज़्यादा है। तो यही वजह है कि आम आदमी जो है वो यही कह रहा है कि अगर वो गिल्ला करे, शिकायत करे तो किससे करे। शुक्रिया शाहिद खान अपडेट करने के लिए। और नून लीग ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जराये के मुताबिक पंजाब से परवेज रशीद, मुस्तफ़ा रमदे और मोहम्मद औरंगजेब उम्मीदवार होंगे, जबकि आहद शीमा, तलाल चौधरी और मुसद्दिक मलिक के टिकट भी कंफर्म कर दिए गए हैं। क्या तफसीलात हैं, तारिक अजीज से जान लेते हैं। जी तारिक, आगाह कीजिएगा, नून लीग ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी जैसा कि मालूम है आपको, पाकिस्तान सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है, इसमें कल का दिन बाकी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से जो 6 कैंडिडेट का ऐलान किया है, जबकि इस्लामाबाद की जो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर, जो जनरल सीट की एक टेक्नोक्रेट के ऊपर इसहाक डार साहब को टिकट देने का फैसला किया है। जबकि पंजाब की 6 सीटों में से जो है परवेज रशीद साहब पहले नंबर पे हैं, मुस्तफ़ा रमदे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर जिनको बनाया गया है मोहम्मद औरंगजेब, उनको टिकट देने का फैसला किया गया है। आहद शीमा ये भी वफाकी वज़ीर हैं, तलाल चौधरी जिनको मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में एक कौमी असम्बली का टिकट नहीं दिया, उनसे वादा किया गया था कि उनको सेनेट में अकोमोडेट किया जाए। तो तलाल चौधरी को मुस्लिम लीग नून ने सेनेट का टिकट देने का फैसला किया है। और जो पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनके भी टेनोर खत्म होने वाली थी, तो वो उनको भी अगले 6 साल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर बनाने का फैसला किया है। जी ठीक है तारिक अजीज, बहुत शुक्रिया आपका।
ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद अपलोड करने पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन हो गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सियालकोट के BHU में तैनात डॉक्टर वकार अनवर को हुकूमत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद अपलोड करने पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन हो गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि सियालकोट के BHU में तैनात डॉक्टर वकार अनवर को हुकूमत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद अपलोड करने पर पंजाब हुकूमत का एक्शन जारी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि सियालकोट के BHU में तैनात डॉक्टर वकार अनवर को हुकूमत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं? ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मियां नवीद। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, ट्विटर या दीगर मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन है, खासतौर पर अगर वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ अगर कोई मवाद शेयर करते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुतअद्दिद डॉक्टर की मज़ीद लिस्टें बनाई जा रही है। डॉक्टर वकार अनवर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया और PDAT के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से रूल 1966 में तरमीम की जा चुकी है। अब इन रूल के तहत कोई भी सरकारी मुलाजिम पंजाब हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर फेसबुक, ट्विटर और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जो है वो सरकार के खिलाफ मवाद शेयर नहीं कर सकता। जी ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अब छोटा कट लगाने से बाईपास वालों की तब्दीली और दिल में सुराख वाले मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। डॉक्टर्स ने ये सर्जरी के जरिए मरीज का कामयाब ऑपरेशन कर लिया, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक इस जदीद तरीका इलाज से ऑपरेशन के दौरान सीने की पूरी हड्डी को नहीं काटना पड़ता है। और अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कत्ल में मुलव्विस टीम के सरगना की शनाख्त कर ली गई है। मुल्जिम बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट से दुबई फरार हुआ। मुल्जिम ने शादी में शिरकत के लिए किराए पर गाड़ी हासिल की थी, जबकि पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर ड्राइवर नुमान को हिरासत में ले लिया है। क्या तफसीलात हैं? शाहिद रिजवी से जान लेते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये अमीर बालाज की कत्ल केस में अहम पेश मजीद सामने आई है। वाकई कड़ी से कड़ी चलने लगी है। अमीर बालाज जी को कत्ल करने वाले जो टीम के सरगना की शनाख्त भी कर ली गई है। लेकिन अब पुलिस का जो न्यूज़ ने सरगना बिलाल की तस्दीक भी हासिल कर ली है। जो है बिलाल कत्ल के अगले रोज ही सियालकोट एयरपोर्ट के रास्ते जो है दुबई फरार हो गए थे। ये भी कहना मजीद पुलिस का बिलाल ने जो है शादी से शिरकत के लिए रेंट कार से जो है गाड़ी हासिल की थी। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नुमान को भी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।